कुंद आचार्य के द्वारा प्रणीत यह अद्भुत अनुपम रचना जो ग्रंथाधिराज समय सार पर है, उसके कर्ता कर्म अधिकार के 116 से 120 गाथा पर मैं अर्चना सेठी गणधर कर रही हूँ। ये 5 गाथाओं का ग्रुप है जिसमें पुद्गल को मुख्य करते हुए बात करी है। ये बात हुई कि कर्म बांधने का कर्ता कौन है। जब ये बात हुई तो यह बोला कि जीव अर्थात आत्मा कर्म नहीं बांधता। तो फिर प्रश्न उठा कि कौन बांधता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग रूप, ये जो 4 प्रत्यय हैं वह गुण स्थान आदि 13 प्रत्यय हैं, वे ही कर्म के कर्ता हैं। अन्य कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है। यह चर्चा पहले चली थी। फिर आचार्य जी ने सिद्ध किया कि मिथ्यात्व और गुण स्थान आदि तो पुद्गल हैं, तो पुद्गल ही पुद्गल का कर्ता है, आत्मा इनका कर्ता नहीं है। अगर आत्मा कर्ता नहीं है, वह पुद्गल ही करता है, तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन आत्मा को अकर्ता मानता है और कहता है कि वह शुद्ध है। सांख्य दर्शन में मेन 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी आत्मा। और जो 23 तत्वों की उत्पत्ति प्रकृति से मानता है वह सांख्य दर्शन, तो टोटल 25 तत्व हो जाते हैं। और ये मानता जाता है कि उनमें ये मान्यता है कि संसार में जितनी उठापटक चल रही है वह प्रकृति की वजह से है और आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है। और जो जैन अनुयायी हैं, जो इस मान्यता को मानते हैं, वे सांख्यमती हो गए। पर सांख्य दर्शन तो एकांती है, वह जैन दर्शन अनेकांतवादी है। तो वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। 116 से 120 गाथाएं हैं, वहाँ पुद्गल की परिणमन की शक्ति की बात करी है। गुण की को ही शक्ति माना है। पुद्गल में वह योग्यता है, पावर है, गुण है, जिसमें वह स्वयं से परिणमन कर रहा है। यह उनकी स्वाभाविक शक्ति है। जो जैन अनुयायी सांख्य मत को मानते हैं, उन्हें प्रच्छन्न सांख्य कहते हैं। प्रच्छन्न का मतलब है छुपे हुए, प्रकट नहीं है, तो वह छुपे हुए अनुयायी सांख्यमती होते हैं। कर्म भाव से अगर पुद्गल परिणमित नहीं होंगे तो वह अपरिणामी सिद्ध होंगे, कूटस्थ हो जाएंगे। आचार्य जी कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य आत्मा के साथ अपने आप से नहीं बंधा। कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से स्वयं परिणमित नहीं होती, और ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होगा। एग्जाम्पल, आटा स्वयं की योग्यता से रोटी रूप परिणमित होता है। अगर उसमें यह योग्यता नहीं होती तो वह वैसा का वैसा ही रह जाता, वह कूटस्थ हो जाएगा। उसी तरह पुद्गल द्रव्य कर्म का बंधन नहीं होगा और वह त्रिकाल रूप से सेम ही रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। राग का बंधन है तो कर्म है, और कर्म है तो संसार है, क्योंकि क्रमबद्ध अवस्था का नाम ही संसार है। जो कर्माण वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप से परिणमित नहीं होंगी, तो संसार का अभाव सिद्ध होगा और फिर सांख्यमत का प्रसंग आएगा। क्योंकि हम भेद किसके बेसिस पे करते हैं? कर्म के सद्भाव में संसारी व कर्म के अभाव में मुक्त। तो फिर अगली गाथा में कहा कि जीव पुद्गल को कर्म भाव से परिणमाता है तो संसार का अभाव नहीं होगा। पर वहां 2 प्रश्न उठे कि अगर पुद्गल द्रव्य में स्वयं परिणमने की योग्यता नहीं है तो फिर वह किसी और से कैसे परिणमेगा? जैसे कि गेहूं के आटे से बेसन का लड्डू नहीं बन सकता। और दूसरा कि क्या जीव स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को परिणमाएगा? तो स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इससे सिद्ध हुआ कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप नहीं परिणमाता है, तथा पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणाम स्वभावी है। जैसे कि घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, वैसे ही ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, जो कर्म रूप से बदल गए हैं, वो कर्म रूप परिणमन
जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं ज्ञानावरण आदि कर्म ही है। अर्थात ज्ञानावरण आदि जो कर्म रूप से परिणमित हो गए हैं वो भी ज्ञानावरण आदि कर्म ही हैं। इस तरह से पुद्गल का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ है। फिर कलश 64 में कहते हैं कि पुद्गलों में बिना बाधा परिणमन करने की स्वाभाविक शक्तियां हैं और पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है उसका वह ही करता होता है। यहाँ से बहुत बड़ा एक तथ्य समझ में आया कि पुद्गल द्रव्य जो है वो खुद ही परिणमित होता है, उसको कोई और परिणमित नहीं कर सकता। अब हम सारा दिन जो घर में लड़ाइयाँ करते रहते हैं कि अरे उसने मुझे ऐसा किया तो मेरा काम नहीं हुआ, मैंने सबके लिए खाना बनाया, मैंने गाड़ी चलाई, ये सब जो है वो पुद्गल के, ये सब पुद्गल हैं। तो इन सब के जो परिणमन है वो उनकी खुद की योग्यता के अनुसार है, उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं है। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो जो रोज के झगड़े हैं, संसार के झगड़े हैं, वो सब खत्म हो सकते हैं। धन्यवाद।